मेरी YouTube के मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा यानी कि ज्योतिर्विद पवन का नमस्कार। साथियों, अभी हाल ही में किसी ने टिप्पणी की कि आप वीडियो बनाते हो, कई साल से बना रहे हो और आपके वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, 30-40 एवरेज व्यू आते हैं। तो आप ये करो वो करो, कई ट्रिक्स मैं कहूँगा उनको, कई तरीके बताए यूट्यूब पे, ये करो वो करो, फिर आपके बहुत वीडियोस जो हैं वायरल हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो मैंने हंसते हुए जवाब दिया, भाई मेरे किसी वीडियो में अगर किसी की दिलचस्पी होती है, एक भी व्यक्ति की, और उसको कुछ ना कुछ उसमें लाभ होता है, तो मेरा उद्देश्य तो पूरा हो गया। देखिए, जो बातें मैं बताता हूँ, जिस तरह के वीडियो मैं बनाता हूँ, उन बातों के कायल कितने लोग हैं इस समय पृथ्वी पर? बहुत कम। अधिकतर तो चाहते हैं उनकी इच्छा पूर्ति हो, जल्द से शीघ्र कैसे लाभ हो, कैसे अधिक से अधिक धन कमा पाएँ, इत्यादि इत्यादि। उसमें कुछ गलत नहीं है, पर मेरे वीडियोस ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो सच्चे मायने में अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है और जिज्ञासु है, उसके अंदर तरह तरह के आध्यात्मिक लाइफ के बारे में प्रश्न है। वो मेरा वीडियो देखेगा तो लाभान्वित होगा। क्यों? मेरा एम रहता है कि मैं गपशप नहीं, इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ नहीं, देखा परखा अनुभव किया हुआ सच्चा ज्ञान, मुक्तिदायिनी ज्ञान ही आपके आगे परोसूं। फिर एक व्यक्ति देखता है या दो देखते हैं, बहुत बड़ी बात है। 30-40 व्यक्ति आज के कलयुग में मेरे ऐसे जो वीडियो बनाता हूँ वो देखते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, अरे बहुत बड़ी बात है ये। खैर, आज इस वीडियो में मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पे कुछ आपको बताने वाला हूँ। वो है मृत्यु के बारे में। देखिए, अगर आपने मृत्यु को नहीं समझा तो आप जीवन को भी नहीं समझ पाओगे। हाँ, सही कह रहा हूँ। अब बहुत लोग तो ये मानते हैं कि भाई मृत्यु ही अंत है सब कुछ, उसके बाद कुछ नहीं। खासकर पश्चिम में अधिकतर लोग, यही उनका विश्वास है। ऐसा नहीं है, जीवन निरंतर है, मुक्ति के बाद भी निरंतर है। एक बात है जिसके बारे में काफ़ी भ्रांतियां हैं, गलत इन्फॉर्मेशन है, वो है अगले जन्म के बारे में, कि जो अगला जन्म है हमारा, वो किस बात से निर्धारित होता है। अब मैं नाम नहीं लूँगा, सो कॉल्ड आजकल गुरु हैं बहुत, किसी का वीडियो है उसमें ये है कि भाई मृत्यु के समय जो व्यक्ति के विचार होते हैं, जैसा व्यक्ति सोचता है, वही निर्धारित करता है अगले जन्म के बारे में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मृत्यु के बाद आप जब सूक्ष्म में जाते हो तो बड़ी एक प्रक्रिया है वहाँ। अगला जन्म डिसाइड हो, इससे पहले आप जो जन्म जी करके पृथ्वी से गए हो दूसरी ओर, उसका विश्लेषण होगा। कौन करेगा? आप ही करोगे। आपका सच्चा स्वरूप, आपके ओवर सेल्फ, कि भाई क्या करने गए थे, क्या क्या आप टास्क लेके पृथ्वी पे गए थे,
क्या सीखने गए थे और क्या किया, क्या सीखा, क्या छोड़ा है बीच में। फिर आप ही काफ़ी हद तक डिसाइड कर लोगे कि भाई मुझे ये बातें भाई मैं अधूरी छोड़ा है, ये करनी है, आगे ये सीखना है। फिर वहाँ पे काउंसलर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे। उसके बेस पे ही ये निर्धारित होगा कि आपने अगला जन्म कहाँ लेना है, इस पृथ्वी पर लेना है या और भी ग्रह हैं, कब लेना है, क्यों। आप अगले जन्म में जैसे एक्सपीरियंस लेना चाहते हो वो पृथ्वी पर अगर लेना है तो पृथ्वी पे वैसा माहौल कब मिलेगा, वैसी कंडीशंस कब होंगी, क्योंकि पृथ्वी पे आप कंडीशंस चेंज होती है ना। आज से 50 साल पहले जो लाइफ थी और आज बहुत अंतर है। तो कब जन्म लेना है आपने अगला, 50 साल बाद लेना है, 100 साल बाद लेना है, 500 साल बाद, ये डिसाइड होगा ऊपर। फिर आपने कैसे परिवार में जन्म लेना है, गरीब खानदान में जन्म लेना है या अमीर में, वो डिपेंड करता है क्या सीखना है आपने। फिर कौन कौन सा कर्म जो आपका प्रीवियस कर्मस है उसमें कौन कौन से वर्कआउट होने हैं, उनके लिए कैसी कंडीशंस हैं। पेरेंट्स डिसाइड होंगे आपने स्त्री रूप में आना है या पुरुष रूप में, वो डिपेंड करेगा कैसे एक्सपीरियंस लेने हैं, वो डिसाइड होगा। फिर जब तक आपका वेटिंग पीरियड है वहाँ पे लाइफ है सूक्ष्म में। फिर जब आपकी कॉल आएगी कि भैया हाँ अब आपका समय आ गया, आपने जाना है पृथ्वी पर, तो अगला जन्म डिसाइड होगा। आप जो जीवन जी के गए हो ना पृथ्वी पर, उसके विश्लेषण के बाद पूरे जन्म पे डिपेंड करेगा, ना कि केवल मृत्यु के समय आपके क्या विचार थे उस पर। और देखिए ये भ्रांति पैदा कहाँ से हुई। हमारे शास्त्रों में कुछ श्लोक भी हैं, भागवत गीता में भी है। भागवत गीता में एक श्लोक है 8वें अध्याय का 10वां, प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन च, कि मृत्यु के समय अगर कोई व्यक्ति योग बल द्वारा, ये श्लोक में है, कोई व्यक्ति योग बल द्वारा अपने प्राण को इकट्ठा करके केंद्रित करके यहाँ भ्रिकुटी में, ये आज्ञा चक्र में यहाँ से त्यागता है, यहाँ से छोड़ता है शरीर, तो फिर वो दिव्य पुरुष यानी कि अपने ओवर सेल्फ को प्राप्त होता है, मुक्त हो गया। अब देखिए ये कहना आसान है, लेकिन ऐसा कर पाने वाला व्यक्ति कौन होगा, विरला ही होगा कोई। वही हो सकता है जो जिसका जीवन पूरा जीवन योगा को समर्पित रहा है, सच्चे मायने में चरित्र निखारा है उसने, योग की जो क्रियाएं हैं वो ऐसी गहन क्रियाएं की हैं, प्रिपेयर किया है अपने आप को। खाली ये नहीं कि मृत्यु के समय ऐसा करने से हो जाए, ऐसा नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति। तो ये एक बात अलग है, इसी को ही जनरलाइज कर दिया कि नहीं ऐसा है मृत्यु के समय, नहीं नहीं नहीं, ये अलग है बात, इसको छोड़ दीजिए। वो स्थिति आपकी आएगी, ऐसी बात नहीं, जब आप डेवलप हो गए इतना, लेकिन वो सब पे लागू नहीं है। कोई विरला है जो योग बल द्वारा पूरा जीवन योग में रहा जिसका, उसकी बात हो रहा है। आम आदमी का मैंने बताया ना कि जो जीवन आप जी के जा रहे हो यहाँ से, उसके विश्लेषण के बाद डिसाइड होगा, ना कि केवल के मृत्यु के समय आपने क्या सोचा, क्या किया, क्या नहीं। तो फिर अब प्रश्न उठता है कि क्या भाई मृत्यु के समय हमारे मन की स्थिति क्या है, क्या विचार है, क्या उनका भी कोई प्रभाव है, उनका कोई महत्व है या नहीं है? बिल्कुल है, ये समझिए। इस वीडियो से ये ज्ञान आप लेके जाइए, ये सॉरी आपके काम आएगा, क्योंकि हर एक का वो समय आना है, मेरा भी आना है, सबका आना है, जो आया वो जाएगा भी। तो उस समय क्या है, देखिए अगर आप ये मानते हो पक्का कि भाई जीवन के बाद, मृत्यु के बाद
लाइफ है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं मानते, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती भी आप मानो, आपका मन नहीं मानता तो आप अपना ओपन माइंड रखिए, कम से कम वो आपको फ़ायदा करेगा। ओपन माइंड का मतलब आप ये कहिए कि भाई मैं नहीं मानता, अभी तक मेरा विश्वास नहीं हुआ कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, लेकिन मैं सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार रहूँगा। ऊपर जाने के बाद जो सच्चाई होगी मैं उसको स्वीकार करूँगा, जो भी होगा। तो ओपन माइंड है तो फिर भी आपको इतना कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप पक्के कट्टर हो के नहीं भाई जीवन के बाद, इस मृत्यु के बाद जीवन है ही नहीं, खत्म है सब, तो फिर क्या होगा? आपने शरीर छोड़ दिया, अब जब सूक्ष्म में गए तो आप कहोगे भाई मैं तो यही मानता रहा कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं, लेकिन मैं तो ठीक ठाक हूँ, पूरी फैकल्टीज आपकी काम कर रही है। अगर आप मृत्यु से पहले बीमार थे या कोई और कष्ट था, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो अब वहाँ पे तो दुख कष्ट भी नहीं। क्यों? आपका भौतिक शरीर तो यही रह गया जिसमें दुख कष्ट थे। तो आप कहोगे ये क्या? तो ये आप ये इसी परेशानी में, क्यों? आपका बिलीफ नहीं था कि जीवन, मृत्यु के बाद जीवन है, लेकिन अब आप देखते हो कि भी आप तो बिल्कुल ठीक ठाक जिंदा हो। तो इस चीज़ को रैशनलाइज करने में, समझने में बहुत समय लग जाता है। और उतना समय आप, जो हमारे सच्चे संत बताते हैं, उतना समय जब तक आप इसको मानते नहीं पूरी तरह से कि हाँ जीवन है, आप अज्ञान के अज्ञान के अंधेरे में धंसे रहोगे। वहाँ जैसे होता है ना, कोल्टार एग्जाम्पल दिया है लॉक्सन रामपा जी ने, कोल्टार सड़कों पे डालते हैं ना काला, उस तरह के भी, उसमें एक आपकी मूवमेंट भी नहीं हो रही, आप धंसे पड़े हो। वो अज्ञान का अंधेरा है, ज्ञान का, अज्ञान का, क्योंकि आप मानते नहीं सच्चाई। फिर जब आप वहाँ से तंग आ जाओगे, कहोगे भाई मेरी हेल्प करो, मुझे, मैं जीवन जी तो रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, सच्चाई क्या है, मुझे बताओ। जब आप ये कहोगे, फिर जो वॉलंटियर्स हैं, वो आपके परिवार के भी हो सकते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या वहाँ पे वॉलंटियर्स हैं बहुत, तब वो आपके पास पहुँच पाएंगे। जब तक आप ये हेल्प मांगोगे नहीं, उससे पहले वो आपके समीप आ भी नहीं पाएंगे, और आप अज्ञान के अंधेरे में पड़े रहोगे, सालों साल पड़े रहोगे। तो अगर आप नहीं भी मानते कि मृत्यु के बाद जीवन है, तो ओपन माइंड रखिए कम से कम, और मानते हो तो बड़ी अच्छी बात है, आपकी सहूलियत होगी ऊपर जाने के बाद। अब मृत्यु के समय जब आपको देखो पता चल जाता है पहले, अब आपकी कोई ऐसी डेथ हो गई, कोई वायलेंट डेथ हो गई, एक्सीडेंट से हो गई, ये हो गई, आप बिल्कुल ही, या फिर कोई लंबी बीमारी में थे, कोमा में चले गए, वो तो बात और है। लेकिन अगर आप उस समय होशो हवाश में हो, तो अब पता चल जाता है कि भाई अब मेरा अंत समय आ गया। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके परिवार में से जिसकी मृत्यु हुई हो, उसको याद करो कि भाई आप आना और मुझे गाइड करना, तो वो व्यक्ति वहीं पहुंच जाएगा जहां आपकी मृत्यु होनी। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, आपके परिवार में नहीं है, तो फिर आप रिक्वेस्ट कीजिए जो वहाँ पे गाइड्स हैं बहुत, हे ईश्वर मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, मुझे गाइड करना। और कोई जो भी वॉलंटियर्स हैं वहाँ आके मेरे को गाइड करें, रास्ता दिखाएं, सच्चाई बताएं, ताकि मैं भटकूं नहीं, ये सोचिए। और अगर जीवन आपका योग में है, किसी हद तक भी है, स्टडी करते हो, मानते हो, प्रिपेयर करते हो इस ट्रांजिशन को, ये ट्रांजिशन है केवल, परमानेंट डेथ नहीं है, इधर से उधर जाना है, तो ये फिर और भी आसान हो जाएगा अगर आपने कुछ तैयारी कर रखी है तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से जो कई भ्रांतियाँ हैं मृत्यु के बारे में,
कि अगला जन्म कैसे डिसाइड होता है वो अब क्लियर हो गई होंगी और आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि सच्चा ज्ञान ही आप तक पहुंचाऊं। इससे इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ या अपने मन से मनगढ़ंत ना, ऐसा नहीं। ऋषि मुनियों का, वेदों का सच्चा ज्ञान, उसके अलावा जो कुछ ऐसे संत हुए हैं जैसे तिब्बत के महान संत श्री लाप्सन रामपा, या फिर परमहंस योगानंदा जी हुए हैं, लहड़ी महाशय जी हुए हैं, श्री युक्तेश्वर गिरी जी हुए हैं, या हिमालय में बैठे महाअवतार बाबा जी हैं। उन्होंने भी तो ऐसा सच्चा ज्ञान दिया है ना, ये वहीं से अर्जित किया हुआ है, मेरा अपने मन का बनाया हुआ नहीं है। हाँ, मेरे अनुभवों के आधार पे उसमें ठोस बल है, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह पाता हूँ। अपने अनुभव नहीं होते तो मैं भी डामाडोल रहता, पता नहीं ऐसे है या नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है जीवन में भी, इधर भी उधर भी। वही असली हमारा घर तो वही है, वहीं से हम यहाँ आते हैं कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।